दोस्तों, आज हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, रूप कुमारी और राम दुलारी। रूप कुमारी बड़ी बहन रहती है जिसकी शादी एक क्लर्क से होती है। उसके परिवार की एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उसके दो बेटे रहते हैं और राम दुलारी जो कि उसकी छोटी बहन रहती है, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई रहती है और वो संपन्न रहती है। ये कहानी चूँकि आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के आसपास की है, तो उसी हिसाब से आप अपने अंदाज़ा भी लगाइएगा कि कैसी आर्थिक स्थिति रही होगी। फिर वो दोनों बहनें एक तीसरे रिश्तेदार के यहाँ शादी में मिलती हैं और मिलने पे दोनों गले मिलती हैं, रोती हैं, एक दूसरे से बचपन की, गांव की, मायके की, माता पिता की, भाई बहनों की सबकी बातें करती हैं और बहुत ढेर सारी बातें अपने घर परिवार की भी करती हैं। लेकिन राम दुलारी के पहनावे, ओढ़ावे, गहने, कपड़ों को देखकर धीरे धीरे राम दुलारी रूप कुमारी के मन में थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि उसे तो वही राम दुलारी याद थी जो कि फुहड़ों की तरह रहती थी, जिसको बोलने का शऊर नहीं, उठने बैठने का शऊर नहीं, और अब यहाँ गहने पहने हैं, साड़ी पहने हैं, इतरा रही है। इसी बीच राम दुलारी रूप कुमारी से उसकी घर की आर्थिक स्थिति की भी बात करती है, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको ये लगता है कि ये मुझको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझसे बड़ी बनने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी वो माहौल को देखते हुए, बड़ेपन को देखते हुए इन सब बातों को प्रकट नहीं करती है। फिर राम दुलारी का पति आता है। जाहिर सी बात है, अच्छे घर के थे तो उनके पास मोटर कार भी थी। उसमें बैठाकर वो रूप कुमारी को उसके घर भी छोड़ने जाता है और रास्ते में अपनी कुछ सेखियां भी बघाड़ता है, बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कहता है। इससे क्या होता है कि रूप कुमारी के मन में अपने पति, अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा विद्वेष पैदा हो जाता है और घर जाकर वो बहुत दिनों तक उसी से जूझती रहती है। उसे अब अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, अपना ही रहन सहन अच्छा नहीं लगता, अपना पति जो इतना सीधा साधा है वो भी अच्छा नहीं लगता। उसके मन में हर समय यही घूमता रहता है कि राम दुलारी इतने अच्छे तरीके से हैं, कैसे उसके पास इतने पैसे हैं। ऐसा होते होते जब 2-3-4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन रूप कुमारी का पति कहता है कि आज मैं तुम्हारे बहन के पति को खाने पर बुलाऊंगा और तुम उसके लिए कुछ तैयारियां करके रखना। और वो लेकर आता है। जब वो आता है और उसकी स्थिति को देखती है रूप कुमारी कि वो नशे में है, वो कितना घपला कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, कितना घोटाला कर रहा है, अपने मालिक को धोखा देकर ऐसे ही गलत सलत पैसे कमा रहा है, तो उसके मन में जो विद्वेष रहता है वो ख़त्म हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा पति इतना सीधा, इतना अच्छे से काम करने वाला, और मैंने इसको इतना नाहक कष्ट दिया। और उसको राम दुलारी के पैसों, गहनों, साड़ी, कपड़े, मोटर कार सबसे एक तरीके से घृणा हो जाती है कि इस तरह की कमाई मुझे नहीं चाहिए। और साथ ही अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्नेह भी पैदा होता है और वो कहती है अपने पति से कि मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी कि वो किस तलवार की धार पर खड़ी है, जहाँ पे उसको सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके नीचे कितनी कठिनाइयाँ, कितनी समस्याएं हैं। उसका पति भी सोचता है कि अपनी बहन को ये कितना प्यार करती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी दो बहनें प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई थी। और कफन, जो कि आपने ज़रूर सुना होगा नाम कफन कहानी का, दो बहनें, ईदगाह, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ इस किताब में हैं। ये कफन और अन्य कहानियों का संकलन है और इसमें से मैंने एक कहानी आपको सुनाई है। और कफन की कहानी आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।